हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे फिर से शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए क्या कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से क्या कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी समस्याओं की अवधि कहा जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे क्या कि समस्याओं की अवधि कहा जाता है, तो वो कौन सी होती है। किशोरावस्था। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है उत्तेजना के रूप में, तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 3 नंबर। व्रिजेज के अनुसार जन्म के समय सबसे पहले क्या उत्पन्न होती है। व्रिजेज के अनुसार सबसे पहले क्या होती है, उत्तेजना। तो संवेग क्या कि जन्म के 2 वर्ष बाद क्या होता है, संवेगों का विकास होता है। जैसे 0 माह का बच्चा होता है तो उसमें क्या होती है, उत्तेजना। 3 माह का बच्चा होता है तो उसमें क्या कि दुख भी अनुभूति होती है और आनंद दोनों की होती है। अगर मान लो कि एक बच्चा है वो लेटा हुआ है, अगर उसकी मान लो कि माँ है, अगर उसे आते ही अपने गोद में ले लेगी तो क्या कि बच्चा आनंद की अनुभूति करेगा। अगर उसको नहीं लेगी तो वो बच्चा क्या कि देख के रोना शुरू कर देगा। फिर है कि 6 माह का बच्चा, 6 माह के बच्चे में कौन से क्या उत्पन्न होते हैं, तो भय होती है, घृणा और क्रोध होता है। क्योंकि 6 माह का बच्चा होता है कि थोड़ा मोटा कुछ भी चीजें पहचानने लग जाता है। अगर मान लो कि घर का कोई भी सदस्य उस बच्चे को ले रहा है तो वो आसानी से उसके पास रह जाएगा। लेकिन अगर कोई मान लो कि कोई बाहर का व्यक्ति हो उसे उठाएगा तो वो क्या कि भय, मान लो कि उसे डर लगेगा और वह क्या रोने लग जाएगा। तो इसके कारण क्या है कि भय हो गया, घृणा हो गया और क्रोध हो गया। फिर है कि 12 माह का बच्चा, अगर बच्चा मान ली कि 12 महीने का यानी कि 1 साल का, तो क्या है उसमें उल्लास, उमंग, अनुराग ये सब चीजें उत्पन्न होगी। और 18 माह के महीने में क्या कहें, ईर्ष्या, यानी वो एक दूसरे से जलने लग जाएगा। अगर मान ली कि 2 बच्चे खेल रहे हैं एक जगह, किसी बच्चे ने एक चीज गुड्डी ले ली तो दूसरा बच्चा भी क्या कहेगा, मुझे वो ही चीज चाहिए जो उस बच्चे ने ली। दोनों को क्या कि आपस में झगड़ा हो गया तो दोनों में क्या होगी, ईर्ष्या होगी। और 24 माह का बच्चा क्या होगा, हर्ष, यानी 24 माह के बच्चे में कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं हर्ष। तो ऐसी क्या कुछ प्रक्रिया है, यानी कि संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है, तो वो किस रूप में दिखाई देगी, वो दिखाई देगी हमें उत्तेजना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि समस्या समाधान की योग्यता किस पर निर्भर करती है। समस्या समाधान चिंतन व तर्क के विकास पर किस पर निर्भर करती है, तो वो करती है चिंतन व तर्क के आधार पर। यानी कि जब मान लो चिंतन कहाँ से शुरू होता है, तो चिंतन होता है समस्या प्रारंभ से। यानी कि जब किसी के सामने समस्या होगी तो तभी क्या कि एक मान लो कि बालक हो चाहे छात्र हो, क्या उस पर चिंतन करेगा और उस पर तर्क करेगा कि इस समस्या से कैसे निकले जाए, कैसे नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, पश्च नैतिक स्तर। कौन सा रहेगा, पश्च नैतिक स्तर। क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार के इनके कितने नैतिक स्तर है, तो वो पूर्व नैतिक स्तर भी है, परंपरागत भी है और आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर भी है। तो लेकिन पश्च नैतिक स्तर है वो क्या कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास तीव्रगामी होता है किस अवस्था में, तो बालक का विकास क्या है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक क्या कि बालक का अच्छे ढंग से बहुत तीव्र गति से क्या होता है, विकास होता है। विकास की गति सर्वाधिक गर्भावस्था से 2 वर्ष तक है तथा बाद में क्या होती है, 15 से 16 वर्ष में होती है। यानी कि जब बच्चा मान लो कि गर्भावस्था से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे में क्या कि बहुत ज़्यादा विकास होता है। फिर मध्य में आगे क्या कि बाल्यावस्था में क्या कि रुक जाता है। लेकिन फिर क्या कि किशोरावस्था में बालक के अंतर्गत क्या कि अचानक हमें कुछ मान लो कि लड़के होते हैं उनमें देखने को मिलता है, लड़कियों में हमें क्या कि देखने को मिलता है कि हम देखते हैं कि इसकी अचानक इतनी हाइट कैसे हो गई, ये इतना मान लो मोटा कैसे हो गया। तो ये चीज़ें क्या कि हमें अचानक से दिखाई देती है। तो बालक की विकास होता है वो तीव्रगामी होता है जन्म से 2 वर्ष तक है। यानी कि जब बच्चे की मान लो आयु होती है जन्म से 2 वर्ष तक, अगर यहाँ पे ये ना दिया हो और ऑप्शन में 15 से 16 वर्ष हो तो यहाँ पे क्या होगा, 15 से 16 वर्ष भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा है कि किशोरावस्था एक नया जीवन है।
व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। ये किसने कहा है? तो एडोलसेंस बुक किसकी थी? स्टेनले हॉल की। किसकी पुस्तक थी ये एडोलसेंस? तो वो थी स्टेनले हॉल की। तो ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था किसमें बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है? कहाँ पे पहुंच जाता है? तुम्हारा किशोर अवस्था किसमें बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है? सर्वाधिक, यानी स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष, यानी कि किशोर अवस्था में बालक का मानसिक विकास क्या होता है? सर्वाधिक होता है। मानसिक विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होता है? तो वो होता है किशोर अवस्था में। या तो आपसे पूछ लिया जाता है बालक का सर्वाधिक मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? तो वो होगा हमारी किशोर अवस्था दे दी जाएगी। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि किशोर अवस्था किसमें बालक का मानसिक विकास किस स्तर तक पहुंच जाता है? तो वो पहुंच जाता है सर्वाधिक विकास होता है किशोर अवस्था में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है कब, कहाँ, किस वर्षों तक? तो बना रहता है 10 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। कोहलबर्ग ने परंपरागत रूढ़िगत लौकिक नैतिक स्तर कन्वेंशनल स्टेज यानी कि अवस्था का कार्यकाल कितना बताया? 6 से 12 वर्ष या 6 से 13 वर्ष से माना है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? यानी कि संवेगात्मक शक्ति का प्रभाव सर्वाधिक मतलब किस अवस्था में होता है? तो वो किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। यानी संवेग अस्थायी सर्वाधिक शेष अवस्था में, लेकिन प्रभाव सर्वाधिक किशोर अवस्था में पड़ता है। यानी कि संवेग वो अस्थायी किस अवस्था में होते हैं? वो तो शेष अवस्था में होते हैं, लेकिन संवेगों का प्रभाव है वो सर्वाधिक किस अवस्था में पड़ता है? तो वो पड़ता है किशोरावस्था में। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रमण एवं वातावरण दोनों से, क्योंकि अगर वंशानुक्रम का तो कारण हम जान सकते हैं कि अगर कुछ मान लो कि माता पिता होते हैं वो थोड़े से मंद बुद्धि होते हैं तो उनके बच्चे क्या क्या अक्सर देखे जाते हैं कभी कभार मंद बुद्धि से ही होते हैं, लेकिन कुछ मान लो कि माता पिता इतने मतलब कुशाग्र बुद्धि के होते हैं उनके बच्चे भी क्या कि उसी के अनुसार कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ये तो रही बात वंशानुक्रम की। फिर बात करें कि वातावरण की, या मेरे हिसाब से क्या कि वंशानुक्रम से ज़्यादा क्या कि बच्चे पर किसका प्रभाव होता है? तो वो होता है वातावरण का। क्योंकि वातावरण का इसलिए है कि अगर हम बच्चे को जिस मान लो कि जैसा हम माहौल हमारे घर में रखेंगे, बच्चे को जिसे हम ट्रीट करेंगे तो बच्चा के उसी के अनुसार क्या कि हर चीज़ें सीख जाएगा। तो इसलिए क्या कि अगर मान लो कि वंशानुक्रम वातावरण अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता? वातावरण करता। लेकिन वंशानुकरण और वातावरण दोनों दिए हुए हैं तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर। ये क्वेश्चन क्या है कि 2 राजस्थान विज्ञान मतलब स्कूल प्राध्यापक है 2016 में आया, लेकिन ये 2022 में या 2021 या 22 के अंतर्गत भी क्या कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर रीट लेवल फर्स्ट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो कौन सा शब्द होगा? परिवर्तन। यानी कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त कौन करता है? तो वो करता है परिवर्तन। यह विग व हंट का कथन है। किसका कथन है ये? विग या हंट का कथन है, क्योंकि किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वो कौन है? परिवर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वो हमारे होंगे जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। क्योंकि जीन पियाजे को क्या कहते हैं हम? संज्ञानात्मक विकास का पिता। जीन पियाजे को क्या कहते हैं हम? संज्ञानात्मक विकास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का पिता कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों में चरित्र विकास प्रभावित होता है, यानी किशोर होते हैं उनमें चरित्र विकास किससे प्रभावित होता है? समाज से भी होता है, परिवार से भी होता है और मित्र मंडली से भी होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। यानी किशोर अवस्था में चरित्र विकास पर संवेग साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव विद्यालय, परिवार, सिनेमा, साहित्य व समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है। संज्ञानात्मक विकास है, इसके निर्धारक कौन है? तो इसके निर्धारक है आनुवंशिकता। कौन है? आनुवंशिकता। यानी कि संज्ञानात्मक विकास वंशानुक्रमण व वातावरण का क्या होता है? परिणाम होता है।
मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी की थी हमारे जेवी वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने की थी। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो एक मान लो कि जैसे कुम्हार के पास मिट्टी होती है ना, तो वैसे ही बच्चे क्या होते हैं, एक कोरे कागज से, एक कोरा कागज होता है जिस पर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। यानी कि एक बच्चा किस तरह होता है, एक कोरे कागज की तरह होता है कि जैसा भी चाहिए हम उसे लिख सकते हैं। यानी जैसे कुम्हार के पास मिट्टी होती है, कुम्हार मान लो उसी मिट्टी से घड़ा, पूरे बड़ा ही घड़ा भी बना सकता है, छोटा मटका भी बना सकता है, या छोटा हम आम भाषा में बोलते हैं कि कुलिया, छोटा सा जो हुआ करवा होता है उसी टाइप में भी छोटे से आकर में वो भी बना देता है। और उसी से क्या कि ढकनी और मतलब प्रांत वगैरह बहुत से ऐसे संसाधन है जो वो बना सकता है। और वैसे ही क्या एक बच्चा भी होता है, अगर हम बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देंगे, एक अच्छा माहौल बच्चे के सामने भी रखेंगे, माता पिता है वो अच्छे मिलजुल से रहते हैं, घर में किसी भी प्रकार का कोई भी मान लो कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो बच्चा क्या है कि अपने आप ही क्या है कि उनको देख करके अनुकरण के माध्यम से वैसा ही व्यवहार करना सीख जाएगा। अगर मान लो कि घर में हर जो मान लो कि हर मान लो टाइम में लड़ाई झगड़ा चुगली निंदा ऐसी होती है, तो बच्चा क्या है कि बच्चे को ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि सिखाना बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बच्चा क्या है कि अपने आप ही वो चीज़ें करना सीख जाता है। तो इसलिए पे हमारे मनोवैज्ञानिक है जेवी वाटसन, उन्होंने क्या कि हमें चाहे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे यानी कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट बच्चे दीजिए, उन्हें मैं जो चाहे वो मंगना सकता हूँ। क्या कि जो चाहेंगे वे बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों की सबसे प्रभावित क्या होती है, तो उनकी सोच यानी कि उनकी विचारधारा प्रभावित होती है। इसलिए क्या है कि बच्चों को सबसे मान लो कि बेस्ट यही है कि उनके सामने इतने अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहिए, तो बच्चा क्या कि उसी के अनुसार मान लो कि व्यवहार करना सीख जाए। हमारे घर में मेरी खुद का क्या एक 5 साल का बेटा है, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ तो वो क्या कि मुझे देख कर अपने आप पढ़ने बैठ जाता है, उसको मुझे कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती कि तुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ तो बच्चा क्या कि मेरे अनुकरण के माध्यम से कर रहा है। अगर मैं भी मान लो कि ऐसे वेस्ट टाइम में मोबाइल देखती या अन्य कोई क्रिया प्रतिक्रिया करती, तो बच्चा क्या कि मुझे सिखाने की बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ती कि आप ये मोबाइल देख लो, ये देख लो। 2 मिनट इधर उधर होते ही बच्चा क्या कि मोबाइल लेके अपने आप ही बैठ जाता। तो इसलिए क्या कि एक माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है, एक बच्चे को अच्छा माहौल क्रिएट करे बच्चे के लिए। फिर एक बाटसन क्या होते हैं, बाटसन को व्यवहारवाद के पिता मान जाते हैं। बाटसन को किसके पिता माने जाते हैं, तो व्यवहारवाद के पिता माने जाते हैं, जिसकी स्थापना अमेरिका में 1913 में की। वह वातावरण को सबसे शक्तिशाली माना 1925 में यह कथन दिया था। 1925 में एक कौन सा कथन दिया था कि ये टिप्पणी की थी उन्होंने कि मुझे एक स्वस्थ बच्चा दीजिए कि उन्हें मैं जज, डॉक्टर, भिखमंगे, यहाँ तक कि भी चोर भी बना सकता हूँ। कि अगर मान एक बच्चे को जिस माहौल में रखेंगे तो बच्चा क्या है कि उस माहौल के अनुसार ही क्या है व्यवहार करना लग जाता है। फिर नेक्स्ट है कि जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है। उत्पत्ति का आधार है कि ज्ञान का गति के विकास। क्या है? ज्ञान का गति के विकास। गति के विकास क्या होता है कि गति के विकास तो क्या है कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। मन में से कौन सा किशोर अधिगम करता हो के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है, तो वो होगी शारीरिक संरचना। कौन सी होगी वो? शारीरिक संरचना। यानी कि नैतिक विकास को वंशानुक्रम, परिवार, समूह, सिनेमा लिंग, विद्यालय, संवेग, मूल प्रवृत्तियां, आदतें व स्थायी भाव प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है, तो संवेगों की संख्या कितनी है? 14। यानी कितने संवेग हैं? 14 संवेग हैं। मैकडूगल इंग्लैंड के क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कि 1908 में अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में 14 कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई उन्होंने? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। वह 14 ही क्या बताए थे? संवेग बताए। कितने संवेग बताए? 14 संवेग बताए और 14 ही कितनी बताई थी? मूल प्रवृत्तियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है, तो रचनावादी अधिगम का उदाहरण कौन सा नहीं है? पाठ्य पुस्तक अध्ययन। पाठ्य पुस्तक अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि रचनात्मक अधिगम क्या होता है? बालक केंद्रित है। यानी कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है? एक शिक्षक केंद्रित होती है, यानी एक शिक्षक ही क्या कि पाठ्य पुस्तक को अच्छे ढंग से समझ कर पढ़ा सकता है, जबकि रचनात्मक अधिगम क्या होता है? बालक केंद्रित। क्या होता है? रचनावादी अधिगम बालक केंद्रित। विकास की किशोरावस्था का स्तर, यानी कि मतलब विकास की किशोरावस्था है वो किस आयु तक होती है? तो वो होती है हमारी 12 से 19 साल तक है। यानी कि 12 से 18 साल भी हो सकती है और 19 साल भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर है।
फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता एवं यह धीमा हो जाता है। यानी कि बालक का विकास क्या है कि शुरू में 2 वर्षों में क्या होता है, 2 वर्षों से किशोर अवस्था तक है होता है। मान लें कि बालक का विकास है वो किस अवस्था से शुरू होता है और किस अवस्था तक है होता रहता है, तो वो होता है हमारे जन्म 2 वर्ष से शुरू होकर किशोर अवस्था तक, यानी कि 2 वर्ष से लेकर 19 साल तक है कि बालक में विकास होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश हो जाता है, गुस्सा करता है, यह है, ये क्या है उसका संवेगात्मक व्यवहार। क्या है, यह है संवेगात्मक व्यवहार। ब्रिजेज के अनुसार क्या है कि संवेगात्मक विकास जन्म के समय केवल क्या होते हैं, उत्तेजना, 3 माह में दुख व आनंद, 6 माह में क्या है कि भय, घृणा व क्रोध, और 12 माह में क्या है कि आनंद से उल्लास में अनुराग, 18 माह में क्या है कि बच्चा के ईर्ष्या, सबसे अंत में आनंद के संवेग से हर्ष की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है, तो वो किस में होता है, किशोरों में। किस में होता है, किशोरों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है तूफान का काल। यानी कि किशोर अवस्था को क्या कह सकते हैं हम, तूफान के काल। और तूफान का काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो वो कहा था स्टैनले होल ने। तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना भी क्लास कैसी लगी कैसी नहीं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।